अरे रुको, देखो हमारा जन्म गलत है लेकिन हमारी बुद्धि नहीं। ये अर्धनारी आपके बेटे को पसंद करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने आपके बेटे को उठा लिया। मुझे पता है कि प्यार से पूछेंगे तो तुम नहीं बताने वाले। इनको अंदर डाल के 3rd डिग्री यूज करो, देखना कितनी जल्दी सच बाहर निकल के आ जाएगा। यूज फोर्स टेक्नोलॉजी। ओ साहब, तुम हम सबको अंदर डाल के हमसे क्या निकाल पाओगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो हमें नहीं समझते हम उन्हें दिल नहीं देते। फिर भी हमारे पीछे पड़े हो। कहाँ छुपाया है? यहाँ छुपाया है, अंदर छुपाया है क्या? अरे तुम हम सबको इस तरीके से बार बार डराने की कोशिश करोगे तो हम भी डरने वाले बच्चे नहीं हैं, हम भी वोट देते हैं। अरे बताना इसको। इस तरह आधी रात को हमें सीक्रेट जगह बुलाकर हमारी पूजा करके हमें खूब इज्जत देके हार पहना के जब हमारे साथ डांस किया था तभी मैं समझ गई थी कि तुम सब धोखेबाज हो। हाँ, इसीलिए उस दिन वहाँ जो जो हुआ था ना उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है राजा। अरे हमारी भी यूनियन है, अगर तुमने मैटर को मनमाने ढंग से मीडिया में दिया तो हम लोग तो खाली नाम के लिए बदनाम हैं। असली अर्धनारी फिर तुम्हें बना देंगे, उसके बाद बनना तुम सीएम। अरे बताना इसे। बहुत ज्यादा बोल रही है तू क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों टेक्नोलॉजी खराब कर रहे हो? इधर आओ। एक बार पहले ये टेक्नोलॉजी मेरी हालत खराब कर चुकी है। बेटे का क्या है, एक और शादी कर लूंगा तो एक और बेटा हो जाएगा। लेकिन एक बार इज्जत और कुर्सी चली गई ना तो उसे वापस लाने में बहुत बड़ी रिस्क टेक्नोलॉजी है। इस केस को तुम अभी के अभी बंद कर दो। सभी सुनिए, आप लोगों को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में बुलवाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जा सकती हैं। लाली 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 लाली, प्यारे से बच्चे को वर देने वाली लाली, राजीव नेत्रों से की लाली, प्यारे कृष्ण पे सजी की लाली, सो जा अब प्यारी लाली। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो देखो, ऐसा मत करो, लग जाएगा, वो लग जाएगा, लग जाएगा। देखो देखो तो क्या मुझे छोड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चार टीम काम कर रही है सर, उसे किसी भी पल पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए सर। या डेफिनेटली सर। क्या हुआ सर? 4 दिन कहा था और 1 सप्ताह हो गया, अब तक मेरे पति को नहीं ढूंढ पाए आप? प्लीज, नए मुख्यमंत्री की मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही है, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, वेट कीजिए। ओके सर, वेट करूंगी, मगर आप मेरी चूड़ियां पहन लीजिए और अपना यूनिफॉर्म मुझे दे दीजिए। यस सर, मैं चूड़ियां निकाल कर देती हूँ, आप यूनिफॉर्म निकाल के दे दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। अगर आप लोग एक पुलिस ऑफिसर को नहीं बचा पाए तो आम जनता को क्या बचाएंगे सर? आप लापता हुए अपने कलीग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देशद्रोही और चोरों को कैसे पकड़ेंगे सर? ये लीजिए, चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां पहन लीजिए सर। ये सब कौन है पता है आपको? आपके खोए हुए पति का पुलिस परिवार, गवर्नमेंट अधिकारियों का परिवार है। ये मैडम कौन है पता है? हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी है ये। यस, आप सोच रही होंगी कि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें कहीं ले गया होगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी ने किडनैप किया है। ये बात अगर लोगों को पता चली तो लोगों का गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अब पता चला हमें कितनी टेंशन है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे सीएम साहब को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। सीएम सर का किडनैप हुआ है। सिर्फ सीएम का ही नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले, सरकारी नौकरी करने वाले सबका किडनैप हुआ है। उन लोगों में मेरा पति भी है।
सब बातों को छुपाकर हम सब लोगों को धोखा देने वाला पुलिस वाला है, पुलिस वाला। शिट। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करिए प्लीज, मेरे पति को बचाइए प्लीज। अरे ओ मुख्यमंत्री, आज की ब्रेकिंग न्यूज तुझे पता है क्या? तेरी किडनैपिंग सुनने में बड़ा थ्रिलिंग और मजेदार लग रहा है ना? मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा जनता के लिए ही सोचा। मुझे जाके लोगों की सेवा करनी है, मेरे बिना वो लोग अनाथ हो जाएंगे। कृपा करके मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जनता की सेवा करनी है ना, हेल्दी रहना है, इसीलिए ये घास लाई हूँ, लो खाओ। अरे खाना, अरे खाना राजा, देखना कितनी हरी हरी घास है। नहीं खाएगा? चल खा। आए हाय, खाते समय बकरा दिख रहा है। खाऊंगा, पूरी घास खाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें एमएलए का पद चाहिए, एमपी का पद चाहिए या मिनिस्टर का पद चाहिए? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। आखिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। भूल जा, तू मुझे नहीं खरीद पाएगा। अभी तू आराम कर, मैं चलती हूँ। हे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं एक सीएम हूँ। और मैं अर्धनारी हूँ। राज्य में मर्डर्स करने वाले, पुलिस और जनता को परेशान करने वाले सीरियल किलर की जानकारी देने वाले को पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस मिले हुए क्लू का जल्दी से स्केच तैयार करो। जी सर। कांस्टेबल, एक चाय लाना। सर, चाय कैसी है सर? अच्छी है। मेरे टी स्टॉल पे भी सभी यही कहते हैं सर। सॉरी सर, आपसे मिलने के लिए यूनिफॉर्म पहनना पड़ा। आप जिस खूनी को ढूंढ रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है सर। प्राइज मनी बोलने के बाद देंगे या पहले देंगे सर? बोलिए ना सर, मेरे मन में जो भी बात है मैं रोक नहीं पा रहा हूँ सर। मिल जाएगा तुम्हें, बताओ। जब भी शहर में मर्डर होता है तो मेरी चाय की दुकान में आता है और टीवी में न्यूज देखता है और पागलों की तरह हंसता है। मुझे पूरा यकीन है सर, शहर में जितने मर्डर हो रहे हैं यही कर रहा है। अच्छा, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है? वो पैंट पहनने वाला मर्द नहीं, चूड़ियाँ पहनने वाली औरत नहीं, वो अलग है सर, बिल्कुल अलग है। अच्छा, मुझे बिरयानी की दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए सर। आप खूनी को पकड़ो और मुझे पैसे दे दो। शंकर बिरयानी सेंटर, कैसा नाम है सर? ओपनिंग के लिए आना पड़ेगा सर। जान ले लूंगा तेरी। तूने पुलिस को समझा क्या है? कल वो औरत बोल रही थी चूड़ियां पहन लो, आज तू कह रहा है कि एक हिजड़े ने ये मर्डर किया है। इस मर्डर केस को लेके हम सब टेंशन में हैं और तुझे कॉमेडी सूझ रही है। हमें क्या समझ रखा है? हमारे साथ मजाक करेगा, हमारे साथ मजाक करेगा? नहीं चल। सर, सर मैं सच कह रहा हूं सर, मेरी बात का यकीन करो सर, मैं मजाक करेगा यहाँ पर। चल। देखा हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का क्या हाल हो रहा है? अगर मैंने उस मर्डर को एक हफ्ते में नहीं पकड़ा तो मैं अपनी खुद की गन लेके खुद को शूट कर दूंगा। हाँ, सारा खेल खत्म। सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वरप्रसाद जी की मदर आई हैं। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। भेजो उसे। नमस्ते सर। आइए माँ जी, बैठिए। बताइए। 2 दिन पहले ही मेरे बेटे ने फोन करके मैं घर आ रहा हूँ कहा था। वो आधे घंटे में पहुँचने वाला था, लेकिन अब तक नहीं आया सर। नहीं आया होगा, अगर आता तो मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करता। नहीं सर, वो आया है। वो बहुत खुश था, इसलिए उसने मुझे पसंदीदा खाना बनाने को कहा। इतना ही नहीं, उसने मुझे उसकी पसंदीदा बैंगन की सब्जी बनाकर रखो ऐसा एसएमएस भी किया था। मैं टोल प्लाजा तक पहुंच गया हूँ ऐसा भी कहा था। मिस्टर सूरी सर, माँ जी कह रही हैं कि वो लोग टोल प्लाजा के चौराहे तक आए हैं और वो लोग व्हाइट कलर की सूमो में है। जरा सीसीटीवी चेक करो तो। ओके सर। माँ जी ने सच कहा है सर, जो व्हीकल सिटी में एंटर हुआ है वो व्हीकल हमारा ही है सर। एलबी नगर सिग्नल
टाइम 10:40, दिलसुख नगर सिग्नल 10:50, नेक्स्ट मलाकपेट। सर गाड़ी यहीं से गायब हुई है सर। व्हाट? यस सर, मलकपेट सिग्नल से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट टू राइट। इन दोनों रास्तों से अपना व्हीकल नहीं गया सर। कांस्टेबल्स, सर। वहां खोदना शुरू करो। मिसिंग केस का नाम इसके ऊपर लिखा है। माय गॉड! अरे यार मौसम यार यहाँ घड़ा लगाना यार, कितना देर करेगा? सब तरफ छाया हुआ है ये साइको किलर और पुलिस बुरी तरह से परेशान है। बहुत से पुलिस वालों की हत्या करके उन्हें बीच रास्ते में दफना देना ये एक सनसनीखेज मामला है। उसने सबको डरा रखा है। उसकी हत्याओं का कब अंत होगा ये कोई नहीं जानता। उसने इस राज्य की जनता और पुलिस वालों की नींद हराम करके रखी है। आखिर ये खूनी कौन है और कैसा दिखता है कोई नहीं जानता। हेलो। इस वक्त सिटी का सीरियल किलर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सवाल बना हुआ है। उस खूनी के सारे डिटेल्स मेरे पास हैं। लेकिन अगर मैंने बता दिया तो मेरा क्या होगा सर? डर तो रही हूँ, फिर भी आपको बताना चाहती हूँ। डरने की जरूरत नहीं। तुम कहाँ हो बोलो? टोल प्लाजा के चौराहे पे सर। ओके, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। जल्दी आइए सर। ईश्वर, टोल प्लाजा पे चलो। इतने लोगों को इतने बुरे तरीके से मारा है कौन वो? साइको है या टेररिस्ट? जो भी गायब होता है हमें उसकी लाश मिलती है। कहीं उसने सीएम सर को तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सर, जहाँ पर बॉडी मिली वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था सर। ऐसा है तो उस रोड के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ। सॉरी सर, उस कॉन्ट्रैक्टर की बॉडी भी उसी में है। ओह नो, कॉन्ट्रैक्टर को भी मार दिया। लेकिन सर, उस रोड बनाने वाले मिस्त्री को मैंने बुलाया है। नमस्ते नमस्ते सर। वो मर्डर्स किसने किए? हमें नहीं पता सर। सच सच बताओ, वो रोड तुम ही ने बनाया था ना? हाँ, हमें ने बनाया सर। रोड तुमने बनाया तो मर्डर भी तुमने ही किया होगा। उस दिन रात को रोड बनाते वक्त सर वो। अरे ओ राजा लोग, हाँ? मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। देखो, गलत मत सोचो। दरअसल बात ये है, तुम लोग इतने सालों से रोड का काम कितनी मेहनत से कर रहे हो। न कभी दिन देखते हो न रात, पर तुम्हें कभी कोई बियर या बिरयानी नहीं खिलाता। अरे कम से कम मिठाई तो दे सकते थे ना। फिर भी तुम लोग जनता की भलाई के लिए काम करते हो। अरे तुम लोगों की मेहनत की वजह से वो आराम करते हैं। इसीलिए मैं अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से तुम लोगों के लिए बियर और बिरयानी लाई हूँ। अरे लो भाई, खा चलो। थोड़ी तो बहुत है। सर, ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस अर्धनारी का हो सकता है। तो ये एक हिजड़े का काम है। सर, वो पैंट पहनने वाला मर्द नहीं, चूड़ियां पहनने वाली औरत नहीं। बहुत अलग है, बहुत अलग है सर वो। ये लो,
डर गई क्या? सर्कस वालों को बकरे की मुंडी की जरूरत थी, वही लेकर जा रही हूँ। तुम डरो मत, तुम्हारे फेस को ये सूट नहीं करता। सर यही उसका घर है, पर ताला लगा है। अरे भाई, ये सारे लोग कहाँ चले गए? सब लोग काली पूजा में गए। सर यही है वो सर। वो है। कहाँ भाग रही है? वहाँ देखो। वो है। रुक। रुक। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी करो। ए अर्धनारी, क्या हुआ? अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है, मुझे अपने घर ले चलो ना। अर्धनारी उतरो। क्यों? गलत जगह आ गई सोच रही हो? दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। जानकी बेबी? नो, अनुराधा फ्रॉम क्राइम ब्रांच। ये मर्डर करने वाला व्यक्ति
ऑटो का ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए ये ऑटो स्क्वाड ऑपरेशन स्टार्ट किया। तुम पर मेरा शक सही साबित हुआ। Hey!